चलिए दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी हो जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अलग अलग ज़िलों में, जो आपने देखा होगा कि अलग अलग ज़िले के हिसाब से, ज़िलेवार के हिसाब से हर ज़िले में एक खंड काव्य दिया होता है। तो इस वीडियो से पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के डाली है, आपकी समथिंग 9 या 10 मिनट की है। उस वीडियो में ये बताया गया है कि किस ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है, किन किन ज़िलों में। तो आज अब इस वीडियो में मैं आपके सामने जो आपके अलीगढ़, बलिया, हमीरपुर और एटा ज़िले में जो कर्ण खंड काव्य है उसका वृत्तांत आपके सामने कुछ मैं रखता हूँ, जो बड़ा ही खास और रोचक खंड काव्य है। और मैं इस तरह से आपके सामने उसको व्याख्या करूँगा उसकी, मैं खंड की, कि जिससे आपको आसानी होगी। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, हम किसी के द्वारा बताई गई या सुनी गई कोई कहानी या कहावत या कुछ बातों को बड़ी आसानी से याद रखते हैं। तो मैं आपके सामने एक रोचक तौर से, एक रोचक तरीके से, मनोरंजक तरीके से आपके सामने मैं उस कर्ण खंड काव्य को सुनाऊंगा, उसको मैं व्याख्या में बदलूंगा, जिससे कि आपको समझ में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्ण खंड काव्य में लगभग 7 सर्ग हैं और सातों सर्ग अपने आप में अलग अलग बातों को कहते हैं। तो मैं आपके सामने कर्ण खंड काव्य के बारे में कुछ बताता हूँ और कुछ सवालों की तरह भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो हमारा जो महाभारत एक महाकाव्य है, जो आपने देखा होगा, जिसको हम लोग गीता भी कहते हैं। हमारे भारत में जितनी भी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी जितने भी माननीय न्यायालय हैं, सभी न्यायालयों में उस पुस्तक की सौगंध दिलाई जाती है हर व्यक्ति को। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी बातों को, अपने बयानों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। तो उस पुस्तक का नाम है दोस्तों गीता, जो वेद व्यास द्वारा रचित मानी जाती है। महाभारत भी कहते हैं हम लोग उसी को। और उसी महाभारत का एक छोटा सा खंड है कर्ण खंड। कर्ण कौन होता है, कर्ण के कितने भाई थे, कर्ण की माता कौन थी, कर्ण के पिता कौन थे, कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई, कर्ण महान कैसे हुए, ये सारी बातें इस कर्णखंड काव्य में बताई गई हैं। और इस कर्णखंड काव्य को लिखा है हमारे श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात। यह इसके लेखक हैं, जिन्होंने यह खंड काव्य अपने शब्दों में लिखा है। तो आपके पहला सवाल आप सामने अगर ये आए कि कर्णखंड काव्य के लेखक हैं कौन, तो आप दोस्तों आसानी से बता सकते हैं कि श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात द्वारा यह कर्णखंड काव्य रचा गया है। तो इसके अलग अलग भाग हैं, मैं आपके सामने रखता हूं, आप ध्यान दीजिए। इस खंड काव्य को मूल कथा महाभारत से लिया गया है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसके अंतर्गत क्रमशः रंगशाला में कर्ण, दूत सभा में द्रौपदी और कर्ण कवच कुंडल दान, श्री कृष्ण एवं कर्ण, माँ पुत्र, कर्ण वध और वध जलांजलि आदि, इस तरह से आपके सामने यह प्रस्तुत किया जाएगा। तो कर्णखंड काव्य का प्रथम सर्ग जो है, वह आपकी उस प्रथम सर्ग की शुरुआत है
रंगशाला में कर्ण। रंगशाला दोस्तों एक ऐसी जगह होती है जहाँ राजाओं के ज़माने में, उस समय में मनोरंजन किया जाता था। तो ध्यान दीजिए कि इस सर्ग के अंतर्गत कर्ण के जन्म एवं आरंभिक जीवन का वर्णन किया गया है। प्रथम सर्ग में, कर्णखंड काव्य के प्रथम सर्ग में आपको बताता हूँ कि सूर्य देवता के वरदान से कुंती को कौमार्यावस्था में ही एक पुत्र प्राप्त हुआ। कुल की मर्यादा के भय से कुमारी कुंती ने इस शिशु को नदी में यानी बहते हुए पानी में बहा दिया, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक मान्यता है, शादी से पूर्व अगर किसी स्त्री को संतान प्राप्त होती है, संतान उत्पत्ति होती है, तो वह संतान समाज स्वीकार नहीं करता है। तो इसीलिए कुंती ने लोक लाज के कारण कर्ण को नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया था। अधिरथ नाम का एक सूत व्यक्ति था, सूत था। उसने उस बालक को नदी से बाहर निकाला तथा उसे अपना पुत्र मानते हुए और अपने घर ले गया। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, जिसने उस बालक को प्रेम पूर्वक उसका लालन पालन किया, क्योंकि अधिरथ पर कोई संतान नहीं थी। उस बालक का नाम, उसकी माता का नाम, जो अधिरथ की पत्नी थी, उसका नाम था राधा। तो उस बालक का नाम भी उसने राधेय रखा, जिसके कारण कर्ण का नाम राधेय भी है। यदि आपके सामने यह सवाल आता है कि कर्ण को और किस नाम से जाना जाता था, तो कर्ण का नाम राधेय भी था। आगे ये होता है कि कुछ बड़ा होने पर एक दिन बालक राधेय जो था वह राजभवन की रंगशाला में पहुंच जाता है। उस समय पहुंच जाता है, परंतु पांडवों ने, जो वहाँ के हस्तिनापुर एक राज्य था, वहाँ के राजा पांडु थे, और वह बालक भी उन्हीं के वंश का एक अंश था। लेकिन अभी वो लोग सभी उससे अनभिज्ञ थे, अनजान थे कि वह भी उनके वंश का ही है। तो अचानक खेलते हुए कर्ण यानी राधेय एक बार उस रंगशाला में पहुंच जाता है, परंतु पांडव उसकी वीरता पर व्यंग किया करते हैं, यानी हंसते हैं, उसका उपहास करते हैं। इसके विपरीत दुर्योधन ने कर्ण का सम्मान किया। दुर्योधन जो था वह कौरवों का, जो कौरव थे उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन था, उसने कर्ण को सम्मान दिया और अपने पास बिठाया, और उसने कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा, कर्ण से यानी राधे से उसने कहा कि जो तुम्हें सूत पुत्र कहेगा, मैं उस अभिमानी को नीचा दिखाऊंगा। यानी दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता कर ली और ये कहा, यदि तुमको कोई सूत पुत्र कहता है तो उसको मैं नीचा दिखाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने कर्ण से कहा और कर्ण ने उससे मित्रता कर ली, उसकी मित्रता हो जाती है। दुर्योधन के कथन से कर्ण को और भी कई अवसरों पर अपमानित होना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी अब वह लक्ष्य भेद करने को उठा। जहां मैं आपको बता दूं, द्रौपदी का वहां स्वयंवर हो रहा था एक बार, तो उस स्वयंवर में कर्ण को दुर्योधन अपने साथ लेके गए और उन्होंने कहा, वहां एक शर्त रखी गई थी कि जो भी व्यक्ति, एक चरखी में घूमती हुई मछली थी, उस मछली की आंख में जो भी व्यक्ति तीर कमान से निशाना लगाएगा, उस व्यक्ति के साथ द्रौपदी का स्वयंवर होगा। पिछले वैदिक जमाने में होता ये था मित्रों कि
विवाह जो अधिकतर होते थे वह एक शर्त रखी जाती थी, उस शर्त को जो भी सूरवीर व्यक्ति पूरा करता था उसके साथ उस पुत्री या किसी राजा की पुत्री, लड़की या कन्या का विवाह यानी स्वयंवर रचाया जाता था, जिससे मतलब एक प्रकार की शादी की प्रथा होती थी वो। तो उस समय द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था, तो उस स्वयंवर में कर्ण को भी आमंत्रित किया गया, आमंत्रित नहीं किया गया था, बहरहाल दुर्योधन उसको अपने साथ लेके गए थे। तो वहाँ होता यह है कि द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को वहाँ भी अपमानित होना पड़ा, क्योंकि उसने भी मछली के आँख में तीर लगाने के लिए यानी लक्ष्य भेदने के लिए तैयारी की। तब द्रौपदी के स्वयंवर में वह जैसे ही लक्ष्य भेद करने के लिए उठा, तभी द्रौपदी ने उसे अपमानित किया और उसके बारे में गलत शब्द कहे। तो जैसे ही उसने तीर कमान अपने हाथ में पकड़ा, द्रौपदी को पता चला कि एक सूत पुत्र है, तो द्रौपदी ने वहां पर एक शब्द ये बोला, इसको आपको ध्यान रखना है कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता और छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। तो वह पूरा इस तरह से है कि ठहर जा ए सूत पुत्र, ठहर जा ए सूत पुत्र, यह नहीं हो सकता कि सूत पुत्र के साथ न मेरा गठबंधन हो सकता और छत्राणी का प्रेम न अपने गौरव को खो सकता। तो दोस्तों यह था आपका प्रथम सर्ग और प्रथम